दीपावली, जिसे दिवाली भी कहा जाता है, भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व प्रकाश, विजय और समृद्धि का प्रतीक है। दीपावली का महत्व केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत बड़ा है। इस अवसर पर विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक जीवन से जुड़ी शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग की चर्चा की जाती है। दीपावली का महत्व और श्री कृष्ण की शिक्षाएं। एक, असत्य पर सत्य की विजय। दीपावली का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में बार बार यह सिद्ध किया कि सत्य का मार्ग ही सच्ची सफलता दिला सकता है। चाहे कंस का वध हो या कौरवों के अन्याय का अंत, श्री कृष्ण ने हर बार अधर्म को नष्ट किया और धर्म का पालन किया। 2, धैर्य और संकल्प। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और संकल्प से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। जैसे उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और हमेशा दूसरों को प्रेरणा दी। दीपावली के समय यह संकल्प करना चाहिए कि हम धैर्यवान और आत्मनिर्भर बने। 3, करुणा और सेवा। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की सेवा को प्राथमिकता दी। उन्होंने समाज के सबसे निचले स्तर तक सेवा की भावना पहुंचाई। दीपावली का पर्व भी हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें और करुणा का भाव बनाए रखें। 4, अंधकार से प्रकाश की ओर। दीपावली पर दीप जलाकर हम यह संदेश देते हैं कि हमें अपने जीवन से अज्ञानता, नकारात्मकता और अंधकार को दूर कर प्रकाश और ज्ञान को अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेदात्मनात्मान, यानी आत्मज्ञान से ही मुक्ति संभव है। 5, प्रेम और मैत्री का संदेश। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा से प्रेम और स्नेह का उदाहरण प्रस्तुत किया। दीपावली का पर्व हमें अपने रिश्तों में स्नेह और विश्वास का दीप जलाने की प्रेरणा देता है। दीपावली और श्री कृष्ण की प्रेरणादायक शिक्षाएं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणा और सीखों से भरा है। दीपावली के इस पावन पर्व पर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान कर सकते हैं। 6, अधर्म और कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपना कर्तव्य बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। दीपावली पर हम अपने कर्तव्यों को याद कर उन्हें पूरा करने का संकल्प ले सकते हैं। कर्तव्य का पालन ही व्यक्ति को सच्ची सफलता और संतोष दिलाता है। 7, आंतरिक शांति और संतुलन। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने का महत्व बताया। चाहे वह प्रेम हो, युद्ध हो या कर्तव्यों का निर्वहन, उन्होंने हर स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखा। दीपावली का पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें बाहरी प्रकाश के साथ साथ आंतरिक शांति और संतुलन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। 8, साहस और दृढ़ निश्चय। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई साहसिक कार्य किए और हर बार दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। चाहे वह कंस का अंत हो, इंद्र का गर्व भंग करना हो या अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो, हर बार उन्होंने साहस और निडरता का परिचय दिया। दीपावली का यह पर्व हमें अपने जीवन में साहस को बनाए रखने की प्रेरणा देता है, ताकि हम हर चुनौती का सामना कर सकें। 9, समृद्धि का सच्चा अर्थ। दीपावली पर हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने समृद्धि के सच्चे अर्थ को समझाया कि केवल भौतिक वस्त्रों और आभूषणों में ही समृद्धि नहीं है, बल्कि सच्ची समृद्धि आत्मा के भीतर होती है। उन्होंने सुदामा को अपने प्रेम और स्नेह से समृद्ध किया और सच्चे अर्थों में उन्हें संपन्न बनाया। दीपावली पर हमें इस बात को समझना चाहिए कि असली समृद्धि हमारे ज्ञान, प्रेम और संबंधों में है। 10, सत्य की हमेशा जीत होती है। श्री कृष्ण का जीवन सत्य और धर्म के लिए संघर्ष का प्रतीक है।
चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, सत्य की हमेशा विजय होती है। दीपावली पर हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। 11 अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने हमेशा सभी के साथ समानता और प्रेम से व्यवहार किया। चाहे वह उनके सखा सुदामा हो, गोप गोपियां हों या अन्य मित्र, श्री कृष्ण ने सभी से अहंकार मुक्त होकर स्नेह का व्यवहार किया। दीपावली हमें यह सीख देती है कि हम भी अपने जीवन में अहंकार को त्याग कर सरलता और सच्चाई का मार्ग अपनाएं। दीपावली पर श्री कृष्ण से सीखने योग्य मूल्य। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से हमें जो मूल्य दिए हैं, वे दीपावली के इस प्रकाश पर्व पर हमें याद आते हैं। यह पर्व केवल दीप जलाने का नहीं, बल्कि उन मूल्यों को जीवन में उतारने का अवसर है। श्री कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया, उसमें जीवन के हर पहलू का समाधान है। दीपावली पर हम संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में धैर्य, संतुलन और ध्येय का पालन करेंगे। हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे और किसी भी स्थिति में अधर्म का समर्थन नहीं करेंगे। हम अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग कर प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएंगे। हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा करेंगे। दीपावली का संदेश। दीपावली का यह पर्व हमें यही सिखाता है कि हम अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं, अपने अंदर के अंधकार को दूर करें और श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए जीवन को सार्थक बनाएं। दीपावली हमें प्रेरित करती है कि हम प्रेम, करुणा, सहनशीलता और समर्पण के मार्ग पर चलें। इस प्रकार दीपावली का पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह हमारी आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाने का भी माध्यम है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। दीपावली का यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का संदेश देता है। आइए इस दीपावली हम सभी मिलकर संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलेंगे, अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएंगे और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियों के दीप जलाएंगे। 12 कर्म और भाग्य का संबंध। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यह संदेश हमें जीवन में कर्म और भाग्य के बीच का गहरा संबंध समझाता है। दीपावली हमें यही सीख देती है कि हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे कर्म सच्चे और ईमानदारी से किए गए हैं, तो भाग्य भी साथ देता है। 13 हर दिन को उत्सव की तरह जीना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हर क्षण को आनंद के साथ जिया। चाहे वह बचपन की लीलाएं हों या युद्ध का मैदान, उन्होंने हर परिस्थिति में सहजता और संतुलन बनाए रखा। दीपावली का पर्व हमें सिखाता है कि हमें हर दिन को एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए और जीवन के हर पल को भरपूर आनंद के साथ जीना चाहिए। 14 संघर्ष से मत भागो। श्री कृष्ण ने जीवन में कई संघर्ष किए, लेकिन कभी भी उनसे भागे नहीं। उन्होंने हमेशा समस्याओं का सामना किया और हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया। दीपावली हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। 15 अहिंसा और ममता का भाव। श्री कृष्ण ने हमेशा सभी जीवों के प्रति दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनके जीवन में पशु पक्षियों, प्रकृति और सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव था। दीपावली पर हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने आसपास के जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति ममता का भाव रखना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। 16 सद्भावना और क्षमा। श्री कृष्ण का जीवन क्षमा और सद्भावना से भरा हुआ था। उन्होंने अपने शत्रुओं को भी समय आने पर क्षमा कर दिया। दीपावली का पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति क्षमा और सद्भावना का भाव रखना चाहिए। यदि किसी ने हमारे प्रति बुरा व्यवहार किया है, तो हमें उसे क्षमा करके आगे बढ़ना चाहिए।
दीपावली पर विशेष संकल्प। इस दीपावली पर हम श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाने का संकल्प ले सकते हैं। श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। कुछ संकल्प जो हम इस दीपावली पर ले सकते हैं। धर्म और कर्तव्य का पालन करें। जीवन में अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। परमात्मा के प्रति विश्वास रखें। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें सच्चे मन से भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार दीपावली का पर्व हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। यह पर्व केवल दीप जलाने का ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अंधकार को भी दूर करने का माध्यम है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपनी बल्कि अपने समाज और देश की भी उन्नति में सहायक बन सकते हैं। दीपावली का समापन, नए जीवन का आरंभ। दीपावली हमें हर वर्ष यह मौका देती है कि हम अपने जीवन में एक नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार यदि हम अपने जीवन को सत्कर्मों से संवारें, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सुधरेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। दीपावली हमें हर साल याद दिलाती है कि जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार के माध्यम से समाज के अंधकार को दूर करना चाहिए। आइए इस दीपावली हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर एक उज्जवल और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। दीपों के इस पर्व पर हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे और अपने समाज को भी एक नई दिशा देंगे। 17 साझा और सहयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने हमेशा सहयोग और सामूहिकता को महत्व दिया। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, तो उन्होंने गांव के लोगों को साथ लाकर यह संदेश दिया कि किसी भी संकट का सामना हम मिलजुल कर सकते हैं। दीपावली का पर्व भी हमें यही सिखाता है कि हमारे परिवार, मित्र और समाज के साथ मिलकर हम कठिन से कठिन समय को भी हंसी खुशी में बदल सकते हैं। 18 सच्ची मित्रता का प्रतीक। श्री कृष्ण का सुदामा से मित्रता का उदाहरण आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनकी मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था, केवल निस्वार्थ प्रेम था। दीपावली का पर्व हमें अपने मित्रों और संबंधियों को विशेष रूप से याद करने का अवसर देता है। इस दिन हमें अपने दोस्तों को याद करना चाहिए और अपने रिश्तों में प्रेम और विश्वास का दीप जलाना चाहिए। 19 नए संकल्प और शुरुआत। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर युद्ध के बाद नए सिरे से शुरुआत करने की प्रेरणा दी। दीपावली का पर्व भी हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। हम अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचारों और भावनाओं को त्याग कर एक नई ऊर्जा के साथ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यह समय होता है आत्मनिरीक्षण का और अपने अंदर सुधार लाने का। 20 ध्यान और आत्मचिंतन। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग का महत्व बताया। उन्होंने अर्जुन को गीता में कहा कि आत्मचिंतन और ध्यान ही हमें सच्ची शांति की ओर ले जाते हैं। दीपावली का पर्व केवल बाहरी सजावट का ही नहीं, बल्कि आंतरिक सजावट का भी पर्व है। इस दिन हमें कुछ समय आत्मचिंतन और ध्यान में बिताना चाहिए ताकि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर सके। दीपावली पर समाज को प्रेरणा देना। श्री कृष्ण ने न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज के हर वर्ग को प्रेरित किया। दीपावली का पर्व हमें अपने आसपास के लोगों को भी खुशियां बांटने का अवसर देता है। इस अवसर पर हमें अपने आसपास के जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा जरूरतमंदों की सहायता की, चाहे वह सुदामा हो या गोप गोपिया। हम दीपावली के इस पावन अवसर पर समाज में एकता और सद्भावना का दीप जलाकर एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। कुछ सामाजिक कार्य जो हम दीपावली पर कर सकते हैं। जरूरतमंदों को सहायता। दीपावली पर हम कपड़े,
भोजन और आवश्यक वस्तुएं दान कर सकते हैं। पर्यावरण का ध्यान। श्री कृष्ण प्रकृति प्रेमी थे। हम दीपावली पर पटाखों से बचें और पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखें। सकारात्मक संदेश फैलाएं। दीपावली पर अपने परिवार और मित्रों को सकारात्मक संदेश भेजें और उन्हें श्री कृष्ण की शिक्षाओं की याद दिलाएं। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। श्री कृष्ण स्वच्छता और पवित्रता को बहुत महत्व देते थे। हम भी अपने घर और आसपास स्वच्छता का ख्याल रख सकते हैं। श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने का संकल्प। दीपावली का पर्व केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि हमें अपने जीवन में हर अंधकार से लड़कर उसे दूर करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सच्चाई, धैर्य, निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दीपावली पर हम इन आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी शिक्षाएं जो हम दीपावली पर अपना सकते हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलें और धैर्य रखें। अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण रखें। सहयोग और साझेदारी को महत्व दें। प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करें। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को न भूलें। दीपावली का समापन। आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना। दीपावली केवल एक सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस पर्व के माध्यम से हम अपने अंदर छिपे हुए ज्ञान, शक्ति और प्रेम को जागृत कर सकते हैं। दीपावली पर हम श्री कृष्ण के उन सिद्धांतों को याद कर सकते हैं जो हमें एक सच्चे और श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाते हैं। इस दीपावली आइए हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन को श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से एक नई दिशा देंगे। हम अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर ले जाएंगे। आइए इस दीपावली पर श्री कृष्ण की प्रेरणाओं को अपनाकर एक नई शुरुआत करें और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएं। जब हम दीप जलाएं, तो यह संकल्प लें कि हमारे जीवन में भी ज्ञान का ऐसा ही प्रकाश सदैव बना रहे। दीपावली अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जागृत करना। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मदीप भव का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने भीतर से ही ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। दीपावली का पर्व हमें हमारे भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को पहचानने और उसे जागृत करने का अवसर देता है। यह पर्व केवल बाहरी सजावट का नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति का प्रतीक है। 21 अपने भीतर का अंधकार दूर करना। दीपावली हमें यह सिखाती है कि जैसे हम अपने घरों के अंधकार को दीप जलाकर दूर करते हैं, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, ईर्ष्या और क्रोध को भी दूर करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि हमें अपने मन को नियंत्रित कर सकारात्मकता और प्रेम को अपनाना चाहिए। 22 ज्ञान का दीप जलाना। श्री कृष्ण का जीवन ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। गीता में उनके उपदेश हमें जीवन की गहराई और उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। दीपावली हमें अपने जीवन में ज्ञान का दीप जलाने का अवसर देती है। इस दिन हम संकल्प ले सकते हैं कि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। 23 आत्मा की शुद्धि और ध्यान का महत्व। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा कि सच्ची शांति हमारे भीतर है। दीपावली पर हम कुछ समय ध्यान और आत्मचिंतन में बिता सकते हैं। यह हमें हमारी आत्मा के शुद्ध स्वरूप से जोड़ता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। 24 समाज के प्रति दायित्व निभाना। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने का संदेश दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें समाज की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। दीपावली पर हम अपने समाज में सेवा का दीप जला सकते हैं। हम समाज के जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और इस पवित्र पर्व को उनकी खुशियों में बदल सकते हैं। 25 परिवार और रिश्तों का महत्व। श्री कृष्ण के जीवन में रिश्तों का बहुत महत्व था। चाहे वह माता यशोदा का प्रेम हो, सुदामा से मित्रता
या अर्जुन के प्रति उनका मार्गदर्शन, उन्होंने अपने सभी रिश्तों को प्रेम और स्नेह से निभाया। दीपावली का पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परिवार और मित्रों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए। दीपावली पर विशेष ध्यान देने योग्य बातें। 1. धर्म और आध्यात्मिकता। दीपावली का पर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता का भी प्रतीक है। इस दिन हम अपने अंदर के अज्ञान और अंधकार को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार आत्मा का प्रकाश ही सच्चा प्रकाश है और दीपावली पर हमें इसे जागृत करने का अवसर मिलता है। 2. आत्मसंयम और धैर्य। श्री कृष्ण ने धैर्य और आत्मसंयम को सफलता की कुंजी बताया है। दीपावली पर हम यह संकल्प ले सकते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे और किसी भी संकट का सामना आत्मसंयम से करेंगे। 3. सादगी और संतोष। दीपावली का पर्व भले ही सुख समृद्धि का प्रतीक हो, परंतु हमें सादगी और संतोष के साथ इसे मनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि सच्चा सुख बाहरी वस्त्रों और सजावट में नहीं, बल्कि संतोष और आंतरिक शांति में है। दीपावली पर श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेना। दीपावली का पर्व हमें यह अवसर देता है कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम इस अवसर पर जीवन के उन सभी पहलुओं को उजागर कर सकते हैं जो हमारे भीतर छुपी हुई क्षमताओं को सामने लाते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई, प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने से ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। इस दीपावली हम सब यह संकल्प ले कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे। दीप जलाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश को प्रकट करना है। यह हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और अपने कर्मों में समर्पण का भाव प्रदान करता है। समापन। दीपावली का सार्थक संदेश। इस प्रकार दीपावली का पर्व हमें जीवन में सकारात्मकता, आशा और प्रेम के महत्व को समझाता है। यह पर्व केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर हम इस पर्व को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। दीपावली आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें जीवन की सच्चाई को समझने और उसे आत्मसात करने का मार्ग दिखाया। दीपावली का पर्व हमें एक नए आत्मिक जागरण का अवसर प्रदान करता है। यह पर्व केवल बाहरी सजावट का नहीं, बल्कि हमारे भीतर के सत्य, प्रेम और करुणा को प्रकट करने का प्रतीक है। 26. क्षमा और दया का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि क्षमा और दया का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। जब भी हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो हमें क्षमाशील और दयावान बनकर उसका सामना करना चाहिए। दीपावली हमें इस बात का संदेश देती है कि हमें दूसरों के प्रति क्षमा का भाव रखना चाहिए और अतीत की गलतियों को भुलाकर नए संबंधों की शुरुआत करनी चाहिए। 27. स्वयं पर विश्वास। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि स्वयं पर विश्वास रखो और किसी भी चुनौती का सामना करो। दीपावली का पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, हमें अपने भीतर के दीप पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश होगा, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। 28. समाज के प्रति सेवा भाव। श्री कृष्ण ने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य किया। दीपावली का पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने समाज में सेवा का भाव रखें। हम जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और समाज में सकारात्मकता फैला सकते हैं। 29. प्रकृति का सम्मान और संरक्षण। श्री कृष्ण का जीवन प्रकृति के साथ घनिष्ठता से जुड़ा था। वे वृंदावन में गोपियों के साथ रास रचाते थे, यमुना के किनारे खेलते थे और गोवर्धन पर्वत की पूजा का संदेश देते थे। दीपावली हमें यह याद दिलाती है कि हमें भी प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।
हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए पटाखों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और अपने आसपास हरियाली बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। 30 स्वयं को जानने का अवसर। दीपावली का पर्व एक ऐसा समय है जब हम बाहरी दुनिया से थोड़ी दूर जाकर अपने भीतर झांक सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने का संदेश देते हैं। यह त्योहार आत्मनिरीक्षण का समय है, जब हम अपने अंदर की कमजोरियों और शक्तियों को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। दीपावली के आध्यात्मिक पहलू को समझना। दीपावली केवल धन, ऐश्वर्य और प्रसन्नता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा के प्रकाश का पर्व भी है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। दीपावली का अर्थ है हमारे अंदर के अंधकार को दूर करना और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। इस पर्व पर हम अपने मन, आत्मा और बुद्धि को शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। आध्यात्मिक उद्देश्य के कुछ कदम। ध्यान और साधना का अभ्यास करें। दीपावली के अवसर पर हमें कुछ समय ध्यान और साधना में बिताना चाहिए ताकि हमारे विचार शुद्ध हो सकें। स्वयं से संवाद करें। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए हम अपने भीतर झांक सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। मन की शुद्धि करें। श्री कृष्ण ने हमेशा शुद्ध विचारों को महत्व दिया। दीपावली पर हमें अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करना चाहिए। दीपावली का सार्थक संदेश सभी के लिए प्रकाश और प्रेम। दीपावली का यह पावन पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा का दीप जलाएं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी चाहिए और सभी के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। दीपावली हमें सिखाती है कि जैसे दीपक का प्रकाश हर किसी के लिए होता है, वैसे ही हमारा प्रेम, सहायता और सद्भावना भी सभी के लिए होनी चाहिए। दीपावली का संकल्प श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाना। इस दीपावली हम सब यह संकल्प ले कि हम श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम अपने जीवन में कर्म, धर्म, प्रेम और ज्ञान का दीप जलाकर अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। यह पर्व केवल एक दिन का नहीं, बल्कि एक ऐसा संकल्प है जिसे हम अपने जीवन में हर दिन निभा सकते हैं। दीपावली, आत्मिक विकास और श्री कृष्ण के संदेश। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपार संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानना है और उन्हें उचित दिशा में इस्तेमाल करना है। दीपावली का पर्व भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करें, अपने भीतर की अच्छाइयों को निखारें और आगे बढ़ें। 31 संकल्प की शक्ति। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को यह सिखाया कि संकल्प और दृढ़ निश्चय से ही बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। दीपावली हमें यह अवसर देती है कि हम अपने जीवन के लिए नए संकल्प लें। हम अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर विजय पाने के लिए दृढ़ निश्चय करें। 32 विनम्रता और संवेदनशीलता का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन विनम्रता और संवेदनशीलता का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान किया और विनम्रता के साथ अपने कार्यों को पूरा किया। दीपावली पर हमें अपने जीवन में विनम्रता और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता का भाव लाना चाहिए, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को सच्चा प्रेम और सम्मान दे सकें। 33 संसार को एक परिवार समझना। श्री कृष्ण का वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत बताता है कि पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। दीपावली का पर्व हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें जाति, धर्म, भाषा या अन्य किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सभी के साथ प्रेम और सद्भावना का व्यवहार करना चाहिए। 34 धन और वैभव का सदुपयोग। दीपावली का पर्व धन और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धन का महत्व तभी है जब उसका सही उपयोग किया जाए। हमें अपने धन को सत्कार्यों में लगाना चाहिए। हम दीपावली पर यह संकल्प ले सकते हैं
कि हम अपने संसाधनों का सदुपयोग करेंगे और उसे समाज की भलाई में भी लगाएंगे। 35 समय का सदुपयोग और कर्म की महत्ता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय का उपयोग करना ही असली सफलता है। उन्होंने अर्जुन को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दी। दीपावली हमें यह अवसर देती है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करें। दीपावली के द्वारा समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। दीपावली का पर्व केवल व्यक्तिगत उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में भी बदलाव लाने का अवसर प्रदान करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने समाज को उन्नत बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। समाज में दीपावली के द्वारा बदलाव लाने के कुछ उपाय। समाज में सेवा कार्य करना, जरूरतमंदों को दीपावली पर सहारा दें। यह हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। सामाजिक एकता को बढ़ावा देना, दीपावली पर सभी को एक साथ मिलकर त्योहार मनाना चाहिए ताकि समाज में एकता और प्रेम बढ़ सके। पर्यावरण संरक्षण, श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस दीपावली पर हमें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक तरीकों से इस पर्व को मनाना चाहिए। सभी के प्रति प्रेम और आदर का भाव, दीपावली पर हम अपने आसपास के लोगों के प्रति आदर का भाव रखें और समाज में प्रेम फैलाएं। दीपावली श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अनुपालन। दीपावली का पर्व हमें यह अवसर देता है कि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है और दीपावली पर हम भी इसी मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। श्री कृष्ण के कुछ आदर्श जिन्हें दीपावली पर अपनाया जा सकता है। समर्पण और ईमानदारी से कर्म करें। अपने जीवन में सच्चाई और न्याय को बनाए रखें। समाज और प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों को समझें। दूसरों की मदद करने का अवसर कभी न छोड़ें। सदैव आत्मनिर्भर बने और स्वयं पर विश्वास रखें। दीपावली का सार्थक समापन। दीपावली केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में उतरने और जीवन को एक नई दिशा देने का पर्व है। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित होकर हम दीपावली को एक नई दृष्टि से मना सकते हैं। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर के अंधकार को दूर कर जीवन में सत्य, ज्ञान और प्रेम का दीप जलाएं। इस दीपावली आइए हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को प्रकाशित करें और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। जब हम अपने भीतर और समाज में प्रेम, शांति और प्रकाश का दीप जलाएंगे, तब ही इस पर्व का असली महत्व सिद्ध होगा। इस पावन पर्व पर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। दीपावली का यह प्रकाश आपके जीवन के हर अंधकार को दूर करे और आपको एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य की ओर ले जाए। दीपावली, कर्मयोग और श्री कृष्ण का जीवन संदेश। श्री कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ है कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्म करते रहना चाहिए। दीपावली का पर्व भी यही प्रेरणा देता है कि हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्मों का दीप जलाएं और समाज व अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं। 36 निस्वार्थ सेवा का भाव। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों की सेवा को सर्वोपरि माना है। गीता में उन्होंने कहा कि असली योगी वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है। दीपावली का पर्व हमें यह सिखाता है कि हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें और अपने आसपास के लोगों की सहायता करें। इससे हमारे जीवन में सुख और संतोष का संचार होगा। 37 प्रेम और करुणा का महत्व। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और करुणा से परिपूर्ण था। उन्होंने सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखा। दीपावली पर हम अपने मन में प्रेम और करुणा का दीप जलाएं और इसे अपने परिवार, मित्रों और समाज के सभी लोगों के साथ बांटें। 38 धैर्य और सहनशीलता। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में हर परिस्थिति का धैर्य और सहनशीलता से सामना करना चाहिए। दीपावली पर हम यह संकल्प ले सकते हैं
कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखेंगे और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। 39 शांति और संतोष का मार्ग। श्री कृष्ण के अनुसार सच्ची शांति और संतोष बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। दीपावली का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी भीतरी शांति और संतोष को जगाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। 40 सच्चे मित्रों का महत्व। श्री कृष्ण ने सुदामा और अर्जुन जैसे मित्रों के साथ अपने सच्चे और गहरे संबंध बनाए। दीपावली हमें सिखाती है कि हम अपने मित्रों और रिश्तों को सहेजें और उन्हें प्यार और सम्मान दें। सच्चे मित्र ही जीवन की कठिनाइयों में साथ देते हैं और हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। दीपावली पर श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन। श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वे न केवल युद्ध के समय के लिए थे बल्कि हर परिस्थिति में उनका पालन किया जा सकता है। दीपावली पर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को और अधिक परिपक्व बना सकते हैं। उनके उपदेशों को अपनाने के कुछ तरीके। नित्य ध्यान और आत्मचिंतन करें। श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार का महत्व बताया। दीपावली पर हम अपने भीतर के प्रकाश को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। नकारात्मकता को दूर करें। अपने जीवन से नकारात्मकता और अंधकार को दूर करें। गीता का संदेश है कि हमें सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी के प्रति करुणा का भाव रखें। दीपावली पर दूसरों के प्रति करुणा और दयालुता का भाव रखें, चाहे वे अपने हों या पराए। दीपावली का अंतिम संदेश, आत्मज्ञान की ओर यात्रा। दीपावली हमें आत्मज्ञान की यात्रा की शुरुआत करने का एक सुंदर अवसर देती है। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरित होकर हम अपनी आत्मा के अंधकार को दूर कर सकते हैं और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को प्रकट कर सकते हैं। इस दीपावली हम सब अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का संकल्प लें। हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार करें। दीपावली का यह पर्व हमारे जीवन में एक नई सुबह और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बने। दीपावली जीवन में आध्यात्मिकता का संचार। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए हैं वे हमारे जीवन को गहराई से समझने में सहायक होते हैं। दीपावली का पर्व हमें यह अवसर देता है कि हम इन उपदेशों को जीवन में आत्मसात करें और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। यह पर्व बाहरी और आंतरिक प्रकाश को जगाने का प्रतीक है जो हमें हर स्थिति में प्रेरित करता है। 41 प्रकृति के साथ सामंजस्य। श्री कृष्ण का जीवन प्रकृति के साथ गहरे संबंध को दर्शाता है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर न केवल लोगों की रक्षा की बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश भी दिया। दीपावली पर हम भी इस भावना को अपना सकते हैं। हम पर्यावरण का सम्मान करें और इस पर्व को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं। पटाखों का उपयोग सीमित करें और प्रकृति को सुरक्षित रखें। 42 हर कार्य में ईश्वर का ध्यान। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक कार्य में ईश्वर को समर्पित करने से हम स्वयं में शुद्धता का अनुभव करते हैं। दीपावली हमें यह अवसर देती है कि हम हर कार्य को एक भक्ति के रूप में देखें और अपने कर्मों में समर्पण भाव रखें। इससे हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतोष मिलेगा। 43 साहस और दृढ़ संकल्प का विकास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली पर हम अपने भीतर इस साहस और दृढ़ संकल्प का दीप जला सकते हैं ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में हम हिम्मत से डटे रहें और हर चुनौती का सामना करें। 44 सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहना। श्री कृष्ण ने हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। दीपावली पर हम भी अपने जीवन में सच्चाई के महत्व को समझें और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहें। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 45 अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना।
श्री कृष्ण ने हमेशा अर्जुन को अपने भीतर छुपी असीम शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित किया। दीपावली हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी के भीतर अपार संभावनाएं हैं। इस पर्व पर हम अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। दीपावली का गहरा आध्यात्मिक संदेश। दीपावली का पर्व केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि यह आत्मा के जागरण का पर्व है। यह पर्व हमें भीतर के अंधकार को दूर करने और आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण के जीवन और उपदेश हमें इस पर्व का असली अर्थ समझाते हैं। दीपावली का उद्देश्य। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानें। इस पर्व पर हम अपने भीतर छुपे हुए दिव्य प्रकाश को पहचानें और इसे अपने जीवन में प्रसारित करें। ध्यान और आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करें। दीपावली पर अपने मन और आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान का अभ्यास करें। समाज और अपने परिवार के प्रति प्रेम और सेवा का भाव रखें। दीपावली का असली अर्थ तभी सार्थक होगा जब हम समाज और परिवार के प्रति सच्चे प्रेम और सेवा का भाव रखें। दीपावली पर श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण, उज्जवल जीवन की ओर कदम। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार दीपावली का पर्व हमारे लिए एक संकल्प का पर्व होना चाहिए। इस दिन हम यह प्रण लें कि हम जीवन में अज्ञान और अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीप जलाएंगे। हम अपने जीवन में करुणा, प्रेम, सच्चाई और सेवा भाव का संचार करेंगे और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेंगे। अंतिम संदेश। दीपावली का सच्चा अर्थ। दीपावली का पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम केवल बाहरी प्रकाश में नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश में भी विश्वास करें। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और सच्चाई का दीप जलाना चाहिए। इस दीपावली आइए हम श्री कृष्ण के संदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दीपावली आत्मशक्ति का जागरण और श्री कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, जिसे जागृत करके हम अपने जीवन में सफलता, संतोष और सुख पा सकते हैं। दीपावली का पर्व इसी आत्मशक्ति का जागरण है, जो हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। 46 ध्यान और आत्म साक्षात्कार का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी आत्मा की शुद्धता को महसूस कर सकते हैं। दीपावली पर हम इस साधना का अभ्यास कर सकते हैं और स्वयं को भीतर से शक्तिशाली बना सकते हैं। 47 मन के विकारों का त्याग। दीपावली का पर्व हमें अपने भीतर के अंधकार यानी मन के विकारों को दूर करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों को छोड़ना चाहिए। दीपावली पर हम इन विकारों का त्याग कर अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। 48 सकारात्मक सोच का विकास। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। दीपावली हमें सकारात्मकता का संदेश देती है। हमें अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए ताकि हमारे जीवन में खुशियां और संतोष का संचार हो सके। 49 धन का उचित उपयोग। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के माध्यम से हम धन और समृद्धि का स्वागत करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धन का उचित और सही उपयोग ही सच्ची संपत्ति है। इस पर्व पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने धन का सदुपयोग करेंगे और इसे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी खर्च करेंगे। 50 परिवार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि केवल अपना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज का भी ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। दीपावली हमें यह अवसर देती है कि हम अपने परिवार के साथ इस पर्व का आनंद लें और अपने समाज में एकता और सहयोग का संदेश फैलाएं। दीपावली का अंतिम संदेश, आत्मिक उन्नति का मार्ग।
श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार दीपावली का पर्व केवल एक बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का एक अवसर है। यह पर्व हमें स्वयं को जानने और अपनी आत्मा को प्रकाशित करने का संदेश देता है। दीपावली का असली अर्थ तभी है जब हम इस पर्व को बाहरी प्रकाश के साथ साथ आंतरिक प्रकाश का भी स्रोत बनाएं। आत्मिक उन्नति के कुछ साधन। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके उद्देश्य का बोध कराया। इस दीपावली पर हम भी अपने जीवन का उद्देश्य जानने की कोशिश करें। ध्यान और साधना का अभ्यास करें। इस पर्व पर कुछ समय के लिए ध्यान में बैठें और अपने भीतर की शांति को अनुभव करें। सच्चे संबंधों का महत्व समझें। दीपावली पर हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताकर अपने संबंधों को और गहरा कर सकते हैं। समापन। दीपावली का प्रकाश और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। दीपावली का पर्व हमें श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के अंधकार को दूर करके प्रेम, सच्चाई और करुणा का प्रकाश फैलाना चाहिए। दीपावली पर संकल्प लें। सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अपने कर्मों में निस्वार्थ भाव रखें और फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाएं। अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का दीप जलाएं। दीपावली चेतना का उत्सव और श्री कृष्ण की शिक्षाएं। दीपावली का पर्व केवल दियों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह चेतना, समर्पण और आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो मूल्य और सिद्धांत प्रस्तुत किए, वे हमें दीपावली के इस पर्व पर सही मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग हमेशा हमारे भीतर होता है, हमें केवल उसे पहचानना है। 51 आत्मविश्वास का विकास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य करने की प्रेरणा दी। दीपावली पर हमें अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ सकें। हमें यह याद रखना चाहिए कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। 52 संकल्प और उद्देश्य। इस पर्व पर हम अपने जीवन के लिए नए संकल्प लें। दीपावली हमें यह सिखाती है कि संकल्प और उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा होता है। हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। 53 सकारात्मक परिवर्तन का आरंभ। दीपावली का पर्व हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और आत्मा की सफाई भी करनी चाहिए। हमें अपने अंदर के नकारात्मक भावनाओं को दूर करना चाहिए और सकारात्मकता का स्वागत करना चाहिए। 54 सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश। श्री कृष्ण का संदेश केवल व्यक्तिगत कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी का कल्याण शामिल है। दीपावली पर हम यह संकल्प लें कि हम न केवल अपने लिए, बल्कि सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का अर्थ है कि सभी सुखी हों, और यही दीपावली का सच्चा संदेश है। 55 ध्यान और साधना का महत्व। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की गहराई को जानने का महत्व बताया है। इस दीपावली पर हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ समय अपने आप में बिताएं, अपनी भावनाओं और विचारों को समझें और अपने भीतर के प्रकाश को पहचानें। दीपावली एकता और सहिष्णुता का पर्व। दीपावली का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एकता, सहिष्णुता और आपसी प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण के जीवन से हम यह सीख सकते हैं कि कैसे विभिन्नता में एकता को बनाए रखा जाए। एकता के संदेश को फैलाने के लिए भिन्नता का सम्मान करें, विभिन्नता को स्वीकारें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। इससे समाज में एकता और सामंजस्य बढ़ेगा। सहयोग और समर्पण का भाव रखें। दीपावली पर हम अपने समाज के जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, चाहे वह धन के रूप में हो या सेवा के रूप में।
सभी धर्मों का सम्मान करें। सभी धर्मों का सम्मान करना ही सच्ची सहिष्णुता है। दीपावली का यह पर्व हमें सभी के प्रति प्रेम और सद्भावना का भाव रखने की प्रेरणा देता है। दीपावली का सार, आत्म उत्थान का मार्ग। दीपावली का पर्व हमें आत्म उत्थान और आत्मा के ज्ञान की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आत्म उत्थान के लिए कुछ कदम। स्वयं को जाने, अपने भीतर के अंधकार को पहचाने और अपने गुणों और क्षमताओं को जानने की कोशिश करें। सकारात्मक सोच का विकास करें, नकारात्मकता को दूर करें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। यह आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। समर्पण और सेवा का मार्ग अपनाएं, अपने जीवन में सेवा का भाव रखें और दूसरों के प्रति दयालु बने। अंत में दीपावली का प्रकाश और जीवन का उद्देश्य। दीपावली का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हमारे भीतर एक असीमित शक्ति है। हमें इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन में प्रकाश लाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम सच्चाई, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलें। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। इस पर्व पर अपने जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। दीपावली का यह प्रकाश आपके जीवन को उज्जवल बनाए और श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हों। इस दीपावली हम सब अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का संकल्प लें। हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार करें। दीपावली का यह पर्व हमारे जीवन में एक नई सुबह और उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बने। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।